मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है। ये डॉक्टर पब्लिक को बता रही होती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। इंटरव्यू लेने वाली लड़की जब पूछती है कि आपने आज तक कितने लोगों का इलाज किया है, तो वो डॉक्टर बताती है कि 10,000 लोगों का, और ये सब लोग ठीक हो गए। इस इलाज का 100% असर होता है। और ये इंटरव्यू यहीं पर ख़त्म हो जाता है और मूवी की कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर अमेरिका के शहर मैनहट्टन को दिखाया जाता है, जो मुकम्मल तरीके से वीरान हो जाता है। बहुत सी गाड़ियाँ लगी होती हैं, लेकिन कोई भी शख्स नहीं होता। तमाम बिल्डिंग्स खाली होती हैं, कोई इंसान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होता। और उसी वक्त हम देखते हैं एक लाल कलर की कार बहुत तेज़ी से आ रही होती है, और इस गाड़ी के अंदर मूवी का हीरो विल स्मिथ होते हैं, और विल स्मिथ का डॉग भी गाड़ी के अंदर होता है। हम ये देख रहे होते हैं कि ये तेज़ तेज़ गाड़ी चलाते हुए एक हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। हिरन तेज़ी से भाग रही होती है और वो स्पीड में इनके पीछे जा रहे होते हैं। काफ़ी कोशिश के बाद ये हिरन का शिकार करने ही लगते हैं तो एक शेरनी आ जाती है। वो हिरन पर झपट जाती है, उसका शिकार कर लेती है। अगर विल स्मिथ चाहते तो अपनी गन से इसको शेरनी को मार देते, इस हिरन का शिकार हासिल कर लेते, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि शाम हो जाती है और विल स्मिथ की घड़ी का भी अलार्म बज चुका होता है। इस अलार्म का मकसद ये होता है कि उनको घर जाना चाहिए और कोई भी चीज़ जो हो उसको इग्नोर करना चाहिए और लाजमी अपने घर पहुंचना चाहिए। विल स्मिथ को इसलिए घर पहुंचना होता है कि इस शहर में आदमी तो कोई भी नहीं मौजूद, लेकिन बहुत से म्यूटन मौजूद होते हैं। इस फिल्म में म्यूटन को डार्क सीकर का नाम दिया गया है। ये डार्क सीकर रात को बाहर निकलते हैं क्योंकि दिन को ये रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिन की रोशनी में ये मर जाते हैं। अब विल स्मिथ घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के बाद विल स्मिथ और उनका डॉग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और अपने घर को मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं। तमाम डोर्स को लॉक कर देते हैं, तमाम लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है ताकि बाहर किसी भी म्यूटन को पता ना चल सके कि घर के अंदर कोई मौजूद है। विल स्मिथ को अपने डॉग से बहुत प्यार होता है और हम देखते हैं कि विल स्मिथ उसका डॉग एक बाथ टब में मिलकर एक साथ सो रहे होते हैं। इसी दौरान बाहर से बहुत से म्यूटेंट्स की भी आवाज़ें आ रही होती हैं। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि विल स्मिथ अपनी फैमिली के साथ होते हैं और वहाँ से वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। विल स्मिथ अपनी बीवी को समझाते कि 2 हफ्ते का खाना अपने पास अरेंज कर लेना, एटीएम से पैसे भी निकलवा कर अपने पास रखना। वो अपनी वाइफ को ये भी बताते हैं कि आर्मी कुछ देर में इस एयरपोर्ट को सील कर देगी। उसकी वाइफ बहुत परेशान होती है और पूछती है क्या ये वायरस हवा से फैलता है। इस वक्त वो विल स्मिथ को कुछ पता नहीं होता। वो कहते हैं हाँ शायद कुछ ऐसा ही होता है, और इसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंच जाते। एयरपोर्ट पर आकर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं क्योंकि सब लोगों को अपनी जान बचानी है और बाहर किसी महफूज मुकाम पर जाना है। लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सिर्फ उन लोगों को इजाज़त देती है जो इन्फेक्टेड नहीं, क्योंकि ये बीमारी दूसरे शहरों में ना जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक खास किस्म की मशीन सिक्योरिटी एहलकार इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये बताती है कि इंसान इन्फेक्टेड है कि नहीं। इस मशीन से विल स्मिथ का बच्चा तो क्लियर जाता है, लेकिन विल स्मिथ की वाइफ इस मशीन से गुजरती है तो पता चलता है कि वो बुरे तरीके से इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी विल स्मिथ की वाइफ को जाने से रोक देती है। अब विल स्मिथ क्योंकि सीनियर ऑफिसर था, उसको गुस्सा आता है। वो कहता है ये मेरी वाइफ है, इसको जाने दो और मेरे ऑर्डर पर इसको दोबारा चेक करो। और जब सिक्योरिटी उसको दोबारा चेक करती है तो मशीन उसको क्लियर बताती है। अब मशीन ये बताती है कि उसकी वाइफ को कोई वायरस नहीं है, अब वो दूसरे शहर जा सकती है। विल स्मिथ क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर था तो इसकी फैमिली के लिए एक हेलीकॉप्टर का अरेंज किया जाता है। ये हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ऑफ करता है तो सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जिस पर म्यूटन अटैक कर देते हैं और वो हेलीकॉप्टर इस हेलीकॉप्टर से आकर टकरा जाता है। इस हादसे में विल स्मिथ की वाइफ और बच्चा दोनों मर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विल स्मिथ अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद है। वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन बना रहे हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इस लैब में बहुत से इन्फेक्टेड चूहे भी होते हैं ताकि इन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके और टेस्ट किया जा सके कि विल स्मिथ जो दवाई बना रहे हैं वो काम करती है या नहीं। वो ये भी चेक करते हैं कि उन चूहों को जिन्हें लास्ट टाइम ऐसी दवाई दी थी वो चेक कर रहे होते हैं कि क्या कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलता है कि चूहों की हालत वैसे ही है, पहले की तरह ख़राब। वो बहुत गुस्से में हैं, ये दवाई इन पर असर नहीं कर रही। इसी परेशानी के आलम में विल स्मिथ की नज़र एक चूहे पर पड़ती है जो बिल्कुल सुकून से बैठा होता है। वो बाकी चूहों की तरह एग्रेसिव नहीं होता। विल स्मिथ को लग रहा होता है कि जो मेडिसिन मैंने इन चूहों को दी है वो कामयाब हो रही है क्योंकि ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। अब उसे लगता है कि ये सही वक्त है कि इंसानों पर भी इसका टेस्ट किया जा सकता है।
विल स्मिथ एक काम बाकायदगी से डेली बेस पर करता है। वो दिन भर बाहर फिरता है और रेडियो पर लोगों को सिग्नल भेजता है, कोई मुझे सुन रहा है या उसको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं आपको खाना पीना दे सकता हूँ, शेल्टर दे सकता हूँ, इस उम्मीद पर कि एक दिन उसे कोई ना कोई तो सुनेगा और उससे कोई राब्ता करेगा। वो यकीन रखता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँगा, यहाँ और कोई भी हो सकता है जो मुझे सुन सकेगा, मैं उससे मिल सकूँगा या वो मुझसे मिल सकेगा। और वो ये भी बताता है कि वो रोज़ 12 बजे एक ब्रिज पर अवेलेबल होता है और मैं आपको रोज़ वहाँ पर मिलूँगा। शिकार के दौरान विल स्मिथ का कुत्ते को एक हिरन नज़र आता है और वो उसका डॉग उस हिरन का पीछा करते हुए एक कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे में बहुत अंधेरा होता है। विल स्मिथ तो उस कमरे में दाखिल नहीं होना चाहता था, लेकिन उसका कुत्ता उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। क्योंकि विल स्मिथ अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता है तो इसलिए वो भी अपने कुत्ते के पीछे चला जाता है। विल स्मिथ की गन के आगे लाइट लगी होती है जो उसके कुत्ते को ढूंढने में मदद देती है। यहाँ उसको अपना कुत्ता मिल जाता है तो वो उसको कहता है चलो मेरे साथ। तभी विल स्मिथ जब अपने पीछे देखता है तो उसकी नज़र एक म्यूटन पर पड़ती है। इससे पहले कि वो म्यूटन विल स्मिथ पर अटैक करता है, विल स्मिथ उसको गोलियां मारकर छलनी कर देता है। वो फ़ौरन अपने डॉग को लेकर भागने लगता है। इसी शोर को सुनकर बाकी सब म्यूटन भी बाहर आ जाते हैं, विल स्मिथ के पीछे भागने लगते हैं। विल स्मिथ भागते हुए अपनी जान बचा रहा होता है कि एक म्यूटन विल के बहुत करीब आ जाता है। उससे पहले उस पर अटैक करता विल खिड़की से छलांग लगा देता है। अब जाहिर है खिड़की टूट चुकी थी, विल रोशनी में आ चुका था, तो जो म्यूटन विल के साथ कूदा था रोशनी में आते ही मर जाता है। क्योंकि हमने शुरू में बताया था म्यूटन रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लाइट में नहीं आ सकते, क्योंकि लाइट पड़ते ही वो मर जाते हैं। विल को एक खुशी की बात पता चलती है, इस कमरे में म्यूटन मौजूद हैं, क्यों ना इसमें से किसी एक को पकड़कर इससे अपनी लेबॉर्ट्री ले जाया जाए। जो मेडिसिन बना रहा हूँ इस म्यूटन पर टेस्ट कीजिए ताकि वो जल्दी ही कोई प्रॉपर दवाई बना सके और इन सब को ठीक कर सके। अब म्यूटन को पकड़ने के लिए विल स्मिथ एक ऐसा जाल बनाता है जिसमें वो फंस जाए, एक फंदा सा बना देता है और इसी दौरान वो अपने डॉग को कहता है तुम गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। पर विल स्मिथ खुद को काफ़ी मेडिसिन लगा रहा होता है ताकि वो इन्फेक्शन से बच सके। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि जो जाल बिछाया था उसमें एक म्यूटन फंस गया है। अब वो म्यूटन विल स्मिथ के कब्जे में आ चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो रूम जो अंधेरे वाला रूम था वहाँ पर एक म्यूटन फिर गेट पर आता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है विल स्मिथ को देखकर, जैसे वो बदला लेना चाहता हो। बहरहाल विल स्मिथ उस म्यूटन को लेकर वापस लेबॉर्ट्री में आ जाता है। अब विल स्मिथ इस म्यूटन पर उसी दवाई का इस्तेमाल करता है जो उसने चूहे पर की थी, जिससे उसको लगा चूहा ठीक हो रहा है। दवाई देने के बाद म्यूटन की सांसें भी हल्की होनी शुरू हो जाती हैं। उसका हार्ट अटैक कम हो जाता है, जिससे विल स्मिथ को लगता है कि एक उम्मीद आती है कि शायद ये ठीक होने लग गया है। उसी वक्त वो म्यूटन जाग जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और उसके बाद वो म्यूटन चीखते हुए ही बेहोश हो जाता है। विल स्मिथ काफ़ी मायूस हो जाता है कि इस इलाज से सही तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और मेरी कोई दवाई भी किसी काम नहीं आ रही। और यहाँ पर विल स्मिथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और वो इस बात का खुलासा करते हैं कि जो दवाई उन्होंने बनाई है वो मुझे तो बचा सकती है इस इन्फेक्शन से, मगर जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको ठीक नहीं कर सकती। और मैं बार बार इसी बात की कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूटन को ठीक किया जा सके। और वो ये बात भी ऐड करते हैं कि मैं आज जब एक म्यूटन को पकड़ रहा था तो एक म्यूटन उसे घूर कर देखने लगा और वो घूरते हुए रोशनी में भी आ चुका था और रोशनी का असर भी उस पर नहीं हो रहा था। शायद ये इस वजह से हो रहा है कि उनको भूख लग रही है और वो अपने लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं। ऐसा लगता है वो खुद को धूप में आने का आदी बना रहे हैं। इसी तरह एक दिन विल स्मिथ अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा होता है, उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है और वो उल्टा होकर हवा में लटक जाता है। ये फंदा बिल्कुल न्यूटन ने लगाया होता है, वैसा ही जैसा एक दिन पहले स्मिथ ने लगाया था। अपनी जेब से चाकू निकालकर फंदे को काटता है और नीचे गिर जाता है और वही चाकू गलती से उसकी टांग में घुस जाता है। विल स्मिथ अपने डॉग के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है और उसी वक्त वही न्यूटन सामने आ जाता है जो रोशनी में आ गया था। उसके इन्फेक्टेड डॉग विल के कुत्ते को काट लेते हैं और उसे ज़ख्मी कर देते हैं। विल स्मिथ परेशानी की हालत में अपने कुत्ते को घर लाते हैं, अपनी लैब में उस तरह तरह की दवाइयाँ देता है, मगर वो ठीक नहीं होता। उसी परेशानी में विल स्मिथ अपने डॉग का गला दबाकर उससे मार देता है। अब क्योंकि इसका डॉग भी मर चुका था तो फिर वो अकेला हो गया, क्योंकि इस शहर में इसके अलावा कोई भी इसके साथ नहीं था। ये सीन बहुत सैड था। इसके बाद विल स्मिथ बहुत परेशान था और बहुत दुखी था। अब वो दिन में नहीं रात में बाहर निकलता था। गुस्से में तमाम म्यूटन को मार दूंगा, सबको अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दूंगा। विल स्मिथ बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी में जा रहा होता है। रास्ते में जितने भी म्यूटन आते हैं उनको कुचलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन एक जगह पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रुक जाती है। अब विल स्मिथ जख्मी हालत में वही म्यूटन जिसने विल स्मिथ पर डॉग छोड़े थे वो विल के पास आता है उसे मारने के लिए। म्यूटन सब म्यूटन का बॉस होता है। इससे पहले कि उसको मारता एक बहुत तेज़ रोशनी वहाँ पर आती है तो वो सब म्यूटन भाग जाते हैं और अंधेरे में छुप जाते हैं, क्योंकि विल स्मिथ का एक्सीडेंट हुआ होता है और वो काफ़ी जख्मी हालत में होता है। और इसी दौरान इसको आवाज़ आती है कि आप कहाँ रहते हैं, अपनी लोकेशन बताएं। वो विल स्मिथ नीम बेहोशी की हालत में अपनी लोकेशन बताता है। अगले सीन में विल स्मिथ जब सोकर उठता है तो वहाँ पर टीवी चल रहा होता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसके कमरे में एक लड़की
जो इसका बेटा भी है वो पहले तो देखकर हैरान होता है और फिर खुश भी होता है। वो औरत बताती है कि हमने एफएम रेडियो पर आपका मैसेज सुना था, वो लोकेशन जानकर हम आपके पास आए हैं। वो औरत ये भी बताती है कि आपने जिस पुल पर मिलने का वादा किया था, हम पूरा दिन उस पुल पर आपका इंतज़ार करते रहे, आप आज वहाँ पर आए ही नहीं। फिर हमने देखा आप न्यूटन के दरमियान फंसे हुए हैं, तो हम वहाँ पर आ गए आपको बचाने। वो औरत विल स्मिथ को ये भी बताती है कि हमारे साथ जितने भी साथी थे उन सबको न्यूटन ने ख़त्म कर दिया, और अब हम सब ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ और भी इंसान हो और वहाँ पर कोई भी वायरस नहीं हो और वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी हो। विल स्मिथ कहता है तुम ऐसी गलतफहमी से निकल आओ, ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन वो औरत कहती है ऐसी जगह है। अब विल स्मिथ अपनी डेली रूटीन के मुताबिक घर को लॉक कर रहा होता है। इस वक्त उसके घर में एना और उसका बेटा भी मौजूद होते हैं। विल स्मिथ लॉक कर रहा होता है तो उससे बाहर से बिल्कुल सारे म्यूटेंट्स की आवाज़ आती है जो उसके घर के करीब से आती है। विल स्मिथ को शक होता है, उस लड़की से पूछता है कि रात को मुझे किस टाइम घर लेकर आई थी। वो कहती है कि बस सुबह होने ही वाली थी। विल स्मिथ कहता है जब तुम मुझे ला रही थी तो उन्होंने यकीनन देख लिया होगा, अभी हमें ख़त्म कर देंगे, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। विल स्मिथ इसके लिए पहले से ही रेडी था। उसने अपने घर के बाहर मुख्तलिफ़ किस्म की माइंस बिछाई हुई थी ताकि कोई उसके घर से करीब से आए तो ब्लास्ट हो जाए और इसके घर तक कोई ना पहुंच सके। इस दौरान बहुत से म्यूटेंट का पाँव माइंड पर आता है और वो मरने लगते हैं, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे और कुछ ही देर में वो म्यूटेंट घर के अंदर घुस जाते हैं, जिनको विल स्मिथ अपनी गन से मार देता है। विल को और उस लड़की को लगता है कि हमने सभी म्यूटेंट को मार दिया है और अब घर में कोई म्यूटन नहीं है। ये उसी म्यूटन के पास आते हैं जो लैब में मौजूद होता है। इसके पीछे म्यूटेंट्स भी ऊपर आ जाते हैं। स्मिथ और म्यूटन में बहुत फाइट होती है और बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें स्मिथ बहुत म्यूटेंट्स को मार देता है और उसके बाद वो उसी म्यूटन के पास आते हैं। वो देखते हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, वो टेस्ट उस पर काम कर गया है और म्यूटेंट काफ़ी हद तक इंसान बन चुका है। जैसा कि इन्फेक्शन था उसे वो काफ़ी ठीक हो गया है। इन्हें लगता है कि हमारा इलाज भी कामयाब हो रहा है। वो उन सबको चीख चीख कर बताता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो उनका बॉस बुलेट प्रूफ शीशा लेबॉर्ट्री का तोड़ना शुरू कर देता है। वो इस शीशे को बंद कर देता है। ये शीशा बहुत मजबूत होता है, ये बड़ी से बड़ी बुलेट को भी रोक सकता है। इसका मतलब ये है कि ये म्यूटेंट भी आसानी से उस जगह दाखिल नहीं हो सकते जहां विल स्मिथ मौजूद है। ये तमाम म्यूटेंट शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर अभी तक कामयाब नहीं होते। दूसरी तरफ ये कह रहा होता है कि ये भी तुम्हारी तरह एक म्यूटेंट था और मैं इसे काफ़ी ठीक कर चुका हूँ, मैं तुम सबको भी ठीक कर दूंगा। पर इसी दौरान जो म्यूटन का बॉस होता है वो सामने आ जाता है शीशे के और वो बहुत गुस्से में होता है और टकरे मारने लग जाता है शीशे को। फिर हम देखते हैं कि शीशे में क्रैक आने लग जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो शीशा टूटने लग जाता है। इससे पहले कि वो शीशा टूटता विल स्मिथ उस म्यूटन का ब्लड सैंपल लेकर, जिस पर वो टेस्ट कर रहा होता है क्योंकि अब उसका ब्लड ही का बाकी मेडिसिन तैयार कर सकता है, उस लड़की को दे देता है। उस औरत को देखकर कहता है कि तुम सेफ जगह पर चली जाओ क्योंकि ये सिंबल ही इस बीमारी का एक क्योर है। वो औरत विल को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और विल स्मिथ कहता है नहीं तुम लोग जाओ, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, अब इन लोगों को मुझे ही रोकना होगा। इसके बाद विल स्मिथ एक दराज को ओपन करता है और उसमें से एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और स्मिथ भागते हुए उस म्यूटन के करीब जाता है और उन तमाम म्यूटन के दरमियान जाकर उस हैंड ग्रेनेड को ओपन कर देता है और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें विल स्मिथ और तमाम म्यूटन मर जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि एना यानी कि वो लड़की ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पे बाकी बचे हुए इंसान होते हैं और हाई सिक्योरिटी होती है। वो वहाँ जाकर वो सैंपल सिक्योरिटी गार्ड को दे देती है जिससे बाकी इंसानों को बचाया जा सके और यही ये मूवी खत्म।